प्रदर्शनीको अब उद्घाटन पाउँदैन एउटा अब तेबा उजदा ची ने कर जपारा को नजारा को बोले ले छिलका तो जपा लेल क्या तनबू मस्त बु ले ले तो वीडियो को भी गंते देखिए इस संबंध में मुझे लगता है कि जो एक कमेटी शायद बनी है जांच को लेकर के और जांच होने के बाद में जो सही हो सामने बना देंगे हम कोशिश करेंगे बरसात से पहले इसको ना लगा लेकर के उनमें भी हम लोग संशोधन करने के लिए तैयार है। आ जाएगा और हम लोग कड़की प्रखंड में जो नए प्रखंड का हम लोग को सृजन करना है, उसके साथ साथ में तमाड़ में भी एक नए प्रखंड का सृजन करना है, उसका भी रास्ता खुल जाएगा। इसलिए अब राज्य सरकार की तरफ से भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर में काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में मुझे लगता है कि कभी भी किसी राज्य सरकार ने जब से झारखंड बना है तब से लेकर के आज तक इस तरीके की योजना के साथ आम लोगों के बीच में आज तक कोई सरकार नहीं गई होगी। और ये सरकार आपके लिए है, सरकार आपके लिए योजना बना रही है। पहले अभी हमारे एग्जीक्यूटिव साहब ने कहा कि भाई हर माननीय विधायक को 2 पुल मिल रहा है आज के दिन में। पहले तो 1 पुल मिलता था, आपकी सरकार आई तो इसको बढ़ा करके 2 कर दिया गया। तो इसीलिए ये सरकार की सोच है, सरकार के काम करने का तरीका है और आप लोगों की सरकार है, इसलिए इसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है कि भी निर्णय आपके लिए होंगे और आपको ध्यान में रख करके आपके लिए निर्णय किए जा रहे हैं। जहां पर मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग अपने सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हर गांव में जाते थे तो एक चीज सुनने को मिलता था, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग मिलते थे ये बोलते थे कि बाबू हम लोगों को देखिए, हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये लगातार हम लोग इसको पिछले टर्म तक भी हम लोग इस चीज को फेस किए, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसका शुभारंभ भी हम लोग अड़की से ही हुआ, जिसका शुभारंभ पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने उलिहातू से इस पेंशन योजना का शुरुआत किया, जिसमें जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो अहर्ता रखते हैं, जिनका उम्र हो गया है, उसके साथ साथ 2 कैटेगरी को और जोड़े कि भाई अब पेंशन के लिए आवेदन पत्र लेकर के आपको ऑफिस भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर उपयुक्त है पेंशन का लाभ लेने के लिए, आप फॉर्म भरिए, आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। और एक ही बार में मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल से हम लोग कहीं गांव में भी जाते हैं तो पूछते हैं तो इक्का दुक्का भी दिख जाए तो बड़ी बात। तो ये आपके लिए योजना बन करके आई है, आप लोगों के लाभ के लिए ये सरकार आपके साथ में, योजना के साथ में है। इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, ये पुल बनाना, रोड बनाना हम लोग एक जो क्रम में जो शुरू किए हैं ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आप ही के पंचायत में एक हम लोगों को सोसोकुटी डैम भी था, जो मुझे लगता है कि कई वर्षों तक उसका किसी तरीके का काम नहीं हो पाया। अब देखिए उसका काम भी हमको लगता है खत्म होने पे है। अब उसका भी काम खत्म होने पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही काम खत्म हो जाएगा अगले वर्ष से हम लोग उसके पानी का लाभ और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को भी सीधे तरीके से मिलेगा। और इसके साथ साथ में आपके इस नदी का पानी का उपयोग कैसे हो उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सरकार अभी एक प्लान बना रही है कि जितने भी ऐसे जीवंत नदियां जहां पर पानी नहीं सूखता है वहां पर उनके पानी को लिफ्ट करके किस तरीके से खेतों में पानी पहुंचाया जाए, इसकी भी तैयारी चल रही है। एक बड़ी योजना आएगी जिसमें हम लोगों ने 2 नदियों को रखा है, जिसमें आपकी करकरी नदी और कांची नदी है हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र में, और इन दोनों का सर्वे का काम भी अभी हमको लगता है कि आने वाले बजट सत्र में ये योजना को भी ले लिया जाएगा पूरे राज्य भर में। तो राज्य भर में कुछ जो जीवंत नदियां हैं उनको
सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसमें से हम लोगों को भी विधानसभा क्षेत्र में 2 नदी है, ये आपका करकरी नदी और हमारा कांची नदी। तो इस नदी के किनारे जितने भी बसने वाले हमारे गांव, उस योजना का लाभ मिलेगा। आने वाले समय में मार्च के महीने के बाद मुझे लगता है कि इस योजना के ऊपर में कार्रवाई शुरू होगी, और जब कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर से हम लोग आप लोगों के बीच में इस योजना का शुभारंभ करने के लिए भी भविष्य में आएंगे। इसलिए और ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि अन्य कार्यक्रमों में भी आज के दिन हम लोगों को जाना है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये पुल का निर्माण जब चले तो आप लोग भी अपने तरफ से ध्यान रखिए। ध्यान इसलिए रखिए चूंकि इस पुल का लाभ हम लोग तो कभी कभी आएंगे, आप ही लोगों को इस पुल का इस्तेमाल हर दिन प्रतिदिन करना है। तो ये पुल ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ दे, इसलिए जरूरी है कि आपका भी सहयोग इस योजना में रहना चाहिए। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद रमेश सिंह मुंडा अमर रहे। मैदान चाहिँ